हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम रिजेक्ट होने के पीछे कोई एक क्लॉज नहीं, बल्कि 4-5 ऐसे बड़े पॉइंट्स होते हैं जो अक्सर फाइन प्रिंट में लिखे होते हैं। यहाँ वो सबसे कॉमन क्लॉजेस हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखना चाहिए। 1. प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस क्लॉज। ये सबसे बड़ा कारण है क्लेम रिजेक्ट होने का। अगर आपने पॉलिसी लेते वक्त अपनी पुरानी बीमारियां छुपाई हैं तो कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी। वेटिंग पीरियड। ज्यादातर पॉलिसीज में पेड के लिए 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। इससे पहले किया गया क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। 2. द 24-hour हॉस्पिटलाइजेशन रूल। ज्यादातर पॉलिसीज में क्लेम तभी मिलता है जब पेशेंट कम से कम 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो। एक्सेप्शन, डे केयर प्रोसीजर्स इसमें शामिल होते हैं, लेकिन नॉर्मल वायरल फीवर के लिए 5-6 घंटे एडमिट होने पर क्लेम नहीं मिलता। 3. नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। आपका क्लेम पूरा रिजेक्ट तो नहीं होता, लेकिन बिल का एक बड़ा हिस्सा कट जाता है। इसमें इन ग्लव्स, मास्क्स, नेबुलाइजर किट्स और PPE किट्स आती है। अगर आपकी पॉलिसी में कंज्यूमेबल्स कवर नहीं है तो इनका पैसा आपको अपनी जेब से देना होगा। 4. रूम रेंट लिमिट। अगर आपकी पॉलिसी में रूम रेंट की लिमिट है और आपने उससे महंगा कमरा ले लिया तो कंपनी सिर्फ रूम रेंट ही नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लगाती है। एग्जाम्पल, अगर रूम रेंट लिमिट से डबल है तो डॉक्टर की फीस और सर्जरी का खर्चा भी 50% तक कट सकता है। 5. इनिशियल वेटिंग पीरियड पॉलिसी। लेने के पहले 30 दिन के अंदर अगर कोई बीमारी होती है तो उसका क्लेम नहीं मिलता। नोट, एक्सीडेंट के केस में यह रूल लागू नहीं होता, उसका क्लेम डे 1 से मिलता है। इन क्लॉज से कैसे बचें? क्या करें? क्यों करें? बीमारी ना छुपाएं ताकि नॉन डिस्क्लोजर के नाम पर क्लेम रिजेक्ट न हो। नो रूम रेंट लिमिट वाली पॉलिसी लें ताकि पूरे बिल का पैसा मिले। OPD और कंज्यूमेबल्स कवर देखें ताकि छोटे मोटे खर्चे भी निकल जाएं। प्रो टिप, हमेशा हॉस्पिटल एडमिट होने के 24 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म जरूर करें, वरना प्रोसेस में देरी की वजह से क्लेम अटक सकता है। क्या आप अपनी करंट पॉलिसी के किसी स्पेसिफिक क्लॉज के बारे में जानना चाहते हैं या आप नई पॉलिसी लेने का सोच रहे हैं?